दोस्तों आईटी सेक्टर 2020 की गिरावट के बाद 11,000 से चल के सीधे 39,900 समथिंग का जो है हाई टच किया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर के जो शेयर्स थे वो 2 साल में 3 से 4 गुने का प्रॉफिट जो है डिलीवर किया। और अभी जो राइट नाउ जो आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो एक इंडिकेट कर रहा है जस्ट या तो बाउंस या तो कंसोलिडेशन। अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या ये रिवर्सल है या ये ट्रैपिंग है, और अगर रिवर्सल है तो कौन से ऐसे शेयर हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करके चलना है, और अगर ट्रैपिंग है तो कौन सा वो लेवल है, कहाँ तक अभी गिरावट पॉसिबल है जहाँ से हमें एग्जैक्ट बाई जो है अपना बनाना चाहिए और एक अच्छे खासे रिटर्न के लिए। बिकॉज आफ्टर 2024 एक क्रांति वाला जो है सेक्टर बन सकता है आईटी सेक्टर। आपने देखा होगा अगर अपने आसपास तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं जो कि आईटी से डायरेक्टली बिलोंग करती हैं। तो इसका मतलब कि फ्यूचर में आईटी सेक्टर का जो डिमांड है वो बिल्कुल बढ़ने वाला है। तो ये जो आईटी सेक्टर है ये पैसा बना के देने वाला है, इतनी गारंटी है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनको पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। जैसे उनका प्राइस करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन बाकी है। टाइम करेक्शन में प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, बस पैसे थोड़े दिन के लिए पार्क रहेंगे, गेन नहीं दिखाई देगा, थोड़े समय के बाद हमें गेन दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल एनालिसिस। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे जो है सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ में फेंडो एनालिसिस की जो वीडियो आती है और इस टाइप के जो एजुकेशनल वीडियो है वो भी हम समय समय पे पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, जो आईटी इंडेक्स है कि अभी राइट नाउ कहाँ पे खड़ा है। देखिए, जब ये आईटी इंडेक्स 2020 के बाद से जब चलना शुरू किया तो एग्जैक्टली 11,250 से लेके 38,728 के आसपास तक गया। अब ये जो मूव हुई है, ये जो यहाँ से जो इसकी मूव हुई है, ये जो आईटी सेक्टर जो मूव किया है 2020 के बाद से, इसकी अगर गिरावट देखेंगे तो एज पर टेक्निकल कम से कम 50% तक होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने एक यहाँ पे डिमांड जोन जो है पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कि बहुत पहले से मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ पे आए। ये लेवल है 22,500। अगर ये लेवल आता तो बहुत ही मज़ेदार बाइंग होती। अभी ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये लेवल आएगा और उस समय सब लोग पैनिक हो जाएंगे। लेकिन उस समय सबसे बेहतरीन जो है आईटी सेक्टर में पैसे डालने के समय होंगे। बिकॉज ये लेवल ऐसा होगा जहाँ से आपको स्टॉक में डबल होता हुआ पैसा बहुत जल्दी दिखेगा। अब वो शेयर क्या क्या होंगे हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो शेयर्स कौन कौन से हैं जो मेरे रडार पे हैं। तो अगर एज ऑफ नाउ आपको ये लगे कि नहीं आईटी सेक्टर का बॉटम हो चुका है और मुझे यहाँ पे कुछ शेयर्स बाई करने चाहिए, तो सबसे पहले मेरी नज़र में जो है विप्रो का स्टॉक है। बिकॉज विप्रो ने अपने चाल का जो ऑलमोस्ट जो करेक्शन होना चाहिए, जो 2020 से उसने जो चाल पकड़ी उसका जो करेक्शन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट हो चला है। वैसे तो बेहतरीन लेवल जो है 350 से लेके 300 के बीच का है और ये एक बार 355 का लो लगा चुका है। जिसने भी क्वारी की थी लाइव सेशन में मैंने बताया था कि विप्रो में 300 से लेके 350 तक बहुत बेहतरीन जो है लेवल होगा जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो राइट नाउ 369 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप आराम से कुछ पैसे तो ज़रूर डाले जा सकते हैं और यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करके हमें होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा जगह अब नहीं बची है विप्रो में। इसके बाद अगर सबसे बेहतरीन स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा करेक्शन अभी हुए नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, आईटी का जो है स्ट्रॉन्ग शेयर है। मैंने एक लेवल जो है ड्रॉ किया हुआ है जो कि है 3300। ये लेवल हालांकि एक बार टच हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर ये इस लेवल के नीचे आके और अगर ये मुझे एंट्री देता 2000 के आसपास तो बहुत बेहतरीन बाई होती। ठीक है, 2000 के पास देता या तो 2800 के पास देता। 2800 से लेके 2800 पॉइंट की रेंज है, बहुत लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा पैसा बनता। हालांकि अगर यहाँ से भी आप चाहेंगे तो कुछ ले सकते हैं, 2-4 शेयर 10 शेयर तो ले ही सकते हैं और कम से कम 40% ले सकते हैं अपने कैपिटल का। अगर आपको 10,000 डालना है, 20,000 डालना है, 50,000 डालना है, उसका 40% आप इस लेवल पर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हो सकता है कि अभी जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है, जैसे मई अप्रैल में रिजल्ट सेशन जो स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ इसका मूव जो है मार्केट पहले से जो हो सकता है कि डिस्काउंट कर रहा हो और फिर इस क्वार्टर के बाद हमें नेक्स्ट जो है फॉल दिखाई देगी, क्योंकि एक फॉल आईटी में और आनी चाहिए। अब नो वन कैन से कि वो आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक फॉल आनी चाहिए और वो फॉल होगा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का जो है टाइम, क्योंकि उसमें स्टॉक गिरेंगे, तगड़े गिरेंगे। अगर ये लो टूटते हैं तो नए नए लो बनेंगे और डिजायर जो लेवल है वो आ चुका होगा। तब तक के लिए आपके जो स्टॉक्स हैं रडार पे होने चाहिए। विप्रो है, इसके बाद इन्फी में बिल्कुल मत डालिएगा, इन्फी बहुत हाई पे भी है, इन्फी में करेक्शन हुआ नहीं है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एचसीएल टेक है, एचसीएल टेक में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि करेक्शन हुआ था और वहाँ से एक रिकवरी इसने कर ली है। 878 से 1100 तक बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, अभी इसके भी करेक्शन जो है बाकी हैं। इसका जो बेहतरीन जो बाइंग लेवल है वो है 700 से लेके 685 के आसपास का, ये लेवल होगा तो बहुत बेहतरीन बाइंग होगा और उसी लेवल का हम वेट कर रहे हैं। उसके पहले हम बाई नहीं करेंगे, भले अपना ये हाई ब्रेक कर दे। अपना रूल क्लियर है दोस्तों कि अगर लेवल पे आएगा तभी पैसे डालने हैं। तो आईटी सेक्टर की एनालिसिस में हमें ये पता चलता है दोस्तों कि अभी जो करेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई लोगों के लिए वीकली लेवल पे कोई पैटर्न बना होगा, ब्रेकआउट हो सकता है, बॉटम हो सकता है। अगर आपको 20-40% का रिटर्न चाहिए, 20-30% का रिटर्न चाहिए, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट आने तक आप ज़रूर किसी स्टॉक्स में देख के अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। आपको 20% का गेन जो है आराम से मिल जाएगा। इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, उसके बाद आप एक बार प्रॉफिट बुक भी कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि इस सेक्टर एनालिसिस से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगा। हेल्प हुई हो, ऐसा लगा हो कि एनालिसिस जो है सराहनीय है, तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारे लाइव कॉल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @niftyview आईडी है, उसको सर्च करके ज्वाइन जरूर हो जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो में।